मैं आज की वीडियो में बताऊंगा कि आपको इसमें क्या क्या एडवांटेजेस आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि वो तमाम लोग जो कि किसी ना किसी हवाले से यूके में रहते हैं या यूरोप के सिटीजन हैं या फिर इसमें स्टूडेंट्स भी आते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। यूके ने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया था 1973 में। उसके बाद एक तवील अरसा यूरोपियन यूनियन में रहने के बाद जनवरी 2020 में यूके ने यह फैसला किया कि उन्हें यूरोपियन यूनियन को छोड़ देना चाहिए, विच वॉज कॉल्ड ब्रेक्सिट, यानी ब्रिटिश एग्जिट। ब्रेक्सिट होने के बाद जिसमें 52% लोगों ने इस बात पर वोट दिया था कि जी यूके को यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो है वो डिसएडवांटेजेस हो रहे थे। मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट किया एट दैट टाइम कि इमिग्रेशन पे और बहुत सारे मामला पे यूके जो है वो इस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहा जिस तरह की करना चाहिए था। तो नतीजे में जनवरी 2020 में इसका दी एंड हो गया और ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन से बाहर आ गया। लेकिन अभी जो है वो दोबारा से ज्वाइनिंग होने जा रही है और दिस इज द बिगेस्ट डील इन द रीसेट ऑफ रिलेशन बिटवीन यूके एंड यूरोपियन यूनियन। मैं आज की वीडियो में बताऊंगा कि आपको इसमें क्या क्या एडवांटेजेस आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि वो तमाम लोग जो कि किसी ना किसी हवाले से यूके में रहते हैं या यूरोप के सिटीजन हैं या फिर इसमें स्टूडेंट्स भी आते हैं। बहुत सारे लोग जो कि यहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं, चाहे वो यूके में हो चाहे वो यूरोपियन यूनियन में किसी कंट्री में हो, बहुत सारे उनको एडवांटेज मिलने जा रहे हैं और ये एक अच्छी न्यूज़ है। अगर देखा जाए तो ये एक वक्त की अहम तरीन ज़रूरत थी। इस वीडियो कोशिश करें पूरा देखिएगा ताकि आपको इसके एडवांटेजेस मिल सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। करंट डील के अंदर सबसे जो बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि जो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं दे कैन ईजिली ट्रेवल टू इन एनी कंट्री ऑफ यूरोप विदाउट एनी लॉन्ग क्यूज, यानी कि उन्हें अब बॉर्डर पे लॉन्ग क्यूज में खड़ा नहीं होना होगा, बल्कि दे कैन यूज द ई गेट्स इन एनी यूरोपियन कंट्री, क्योंकि काफ़ी बड़ा एडवांटेज है। क्योंकि जब मैंने अभी रिसेंटली ट्रैवल किया है ब्रेक्सिट के बाद, जिस किसी भी यूरोपियन कंट्री में ट्रैवल करने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ पे आपको बॉर्डर पे लॉन्ग क्यू में वेट करना होता था, जिसकी वजह से आपका बहुत न सिर्फ टाइम वेस्ट होता था बल्कि आपको स्टैंपिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंतजार करना होता था। लेकिन अब ई गेट्स के थ्रू आप इजीली यूरोपियन कंट्री में एंटर हो सकते हैं, विच विल मेक ट्रैवल वेरी इजी एंड एंट्रेंस हैसल्स जो है वो बहुत कम होते चले जाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पे इजी इंपोर्ट एक्सपोर्ट। देखिए ब्रेक्सिट के बाद से बहुत सारे प्राइसेस जो है ना वो बढ़ते जा रहे थे। पूरे यूके में हर किस्म की ग्रॉसरीज और मीट और बहुत सारी जो आइटम्स जो कि यूरोप से आया करते थे उन पे टैक्सेस भी बढ़ गए थे और उसके बाद उनके प्राइसेस बड़ी तेजी से हाइक कर रहे थे, जो कि एक बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। क्योंकि ब्रेक्सिट के बाद से लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि अब हम जो है वो किन लोगों को हायर करें। मतलब क्योंकि ज़्यादातर जो थे, मैंने आपको मेंशन किया है पिछली वीडियोस में कि जो ज़्यादातर प्लम्बर्स इलेक्ट्रिशियंस दे नॉर्मली कम फ्रॉम यूरोप, यानी कि अगर आप देखें तो पॉलिश और हंगरी, यहाँ के लोग जो हैं वो यहाँ पे आके जॉब्स करते थे, लेकिन उसमें से बहुत सारे लोग फिर वापस चले गए थे यानी ब्रेक्सिट के बाद। तो एक बहुत बड़ा गैप आता जा रहा था और इसके बाद से यहाँ पे एक लेबर के प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। दैट्स वन ऑफ द मेन रीजन कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ना सिर्फ प्राइस बढ़ रहे हैं बल्कि लेबर कॉस्ट भी बढ़ रही है। तो इसीलिए ब्रेक्सिट के बाद उसको रिसेट करने की बातें हो रही थी, जिसके रिजल्ट में बहरहाल ये डील अभी हुई है। तो मैं दोबारा अपने टॉपिक पे आता हूँ कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जो फूड और ड्रिंक्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट थी बिटवीन यूके एंड यूरोप, वो अब बहुत जो है वो लाइट होने जा रही है, यानी कि इजीली जो है मूवमेंट होगी। और जो लॉरी ड्राइवर्स थे पहले जो कि वापस चले गए थे यूरोप, अब वो दोबारा से यूके से या तो मतलब आइटम्स को लेके जा सकेंगे यूरोप में या वहां से वापस ला सकेंगे, यानी लॉरी ड्राइवर्स और लॉरी की जो लॉन्ग क्यूज थी उसका भी खात्मा हो जाएगा। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है कि यूरोपियन यूनियन को फिशिंग के राइट्स होंगे यूके में, यानी अगले 12 ईयर्स तक वो इजीली यूरोपियन यूनियन के जो फिशर्स हैं दे कैन इजीली कम टू यूके वाटर्स। जिस तरीके से नॉर्थ सी है और पूरा आपका सेंट्रल सी है, यानी कि इस तरफ जो बेल्जियम, नेदरलैंड, इस तरह की जो सारी उनकी पोर्ट्स हैं वहाँ से आप इजीली वेसल आ सकेंगे और दे कैन इजीली डू फिशिंग इन यूके वाटर्स। ये भी एक बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि यूके के पास इतनी मतलब फोर्सेस नहीं थी कि इतनी मैन पावर नहीं थी कि वो फिशिंग को कंप्लीटली जो है वो कॉप कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के फिशर्स इजीली यहाँ पे आ सकते हैं। ये एक बड़ा एडवांटेज होगा। इसके आपको आगे चल पता चलेगा कि क्या जो है वो बेनिफिट्स मिलेंगे दोनों, यानी कि सब विन विन सिचुएशन दोनों साइड्स को। चौथा बड़ा एडवांटेज ये हुआ है कि यूके और यूरोप के जो डिफेंस सेक्टर हैं वो क्लोज आ गए हैं। अब यूके जो है वो यूरोप के सेफ
जो प्रोग्राम है यानी कि सिक्योरिटी एक्शन फॉर यूरोप उससे पार्टिसिपेट करेगा और इसके नतीजे में बहुत सारे ब्रिटिश को वहाँ पे जॉब मिलना आसान हो जाएगा। इसके अलावा जो मैरीन टाइम सेक्टर है यानी कि जो इनकी जो यूके वाटर है और यूरोपियन यूनियन की जो समंदर है उसके दरमियान में भी सिक्योरिटी में इजाफा किया जाएगा, जो कि इमिग्रेशन कंट्रोल में भी एडवांटेज देगा। पांचवा बड़ा एडवांटेज है कार्बन टैक्स का। देखिए यूके में ऑलरेडी कार्बन इमिशंस पे कैप लग चुका है, यानी कि जो जितनी भी ग्रीन हाउस गैस इमिशन है फ्रॉम पावर इंडस्ट्री लाइक यहाँ के पावर स्टेशन हैं और जितने भी किस्म के प्लांट्स हैं उसके ऊपर एक लिमिटेशन लगा दी गई है कि वो उससे ज़्यादा जो है वो इमिशन नहीं कर सकते। यही कार्बन टैक्स जो है वो यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी अप्लाई होने जा रहा है नेक्स्ट ईयर। लेकिन इस डील के नतीजे में अब होगा क्या कि जो कार्बन टैक्स यूके पर लगना था वो अब नहीं लगेगा, क्योंकि ये डील अब एक तरह से रीसेट हो चुकी है, यानी दोबारा से ऑलमोस्ट जो ब्रेक्सिट का एंड हो चुका है। तो कार्बन टैक्स भी अगले साल में इंप्लीमेंट नहीं होगा। एक बड़ा एडवांटेज जो है वो यूथ मोबिलिटी को के बारे में है, यानी कि जितने भी यूके और यूरोप के जो नौजवान हैं यानी जिनकी एज 18 से 30 इयर्स के बीच में है, दे कैन इजीली मूव बिटवीन टू एरियाज, यानी कि वो यूके से यूरोप में इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। पहले भी कर सकते थे, लेकिन अभी उनका एडवांटेज ये होगा कि अब हर किस्म के जो है वो राइट्स जो है वो सबको हासिल होंगे दोनों साइड्स पे, और उनमें मोबिलिटी आसान हो जाएगी, मूवमेंट आसान हो जाएगी, और इस तरीके से इनकी क्योंकि अगला जो एडवांटेज है यानी कि जो स्टूडेंट एक्सचेंज का उसमें भी आसानी होगी। क्योंकि देखिए एरास्मस के बारे में पहले बात कर चुका हूँ और अभी मजीद मैं जब स्कॉलरशिप की बात करूंगा यूरोप में और यूके में तो उसमें मजीद उसको हाईलाइट करूंगा कि एरास्मस एक बेसिकली एक प्रोग्राम है, लेकिन यूरोपियन यूनियन का प्रोग्राम है जिसके अंदर स्टूडेंट का एक्सचेंज किया जाता है। ये एक्सचेंज ऑल दो पूरे वर्ल्ड के लिए होता है, लेकिन ब्रेक्सिट के बाद से इसमें यूके और यूरोप के दरमियान लिमिटेशन आ गई थी, तो इनको अब दोबारा से खत्म किया जा रहा है। यानी इट्स नाउ अगेन द सेम सिचुएशन के यूके और यूरोप के स्टूडेंट्स का एक्सचेंज बहुत इजी हो जाएगा। वहाँ के स्टूडेंट यानी यूरोप के स्टूडेंट यहाँ पे यूके में इजीली आ सकते हैं, यहाँ की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं और स्टडी करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम लाइकवाइज बिटवीन यूके एंड यूरोप। तो जो बड़ा पॉइंट है वो है माइग्रेशन का। देखिए अगर आपने रिसेंटली अभी सुना होगा कि यूके में किस तरीके से माइग्रेशन की जो अभी बल्कि इमिग्रेशन के जो लॉज चेंज हुए थे, यानी जिसमें उन्होंने इंडेफिनेट लीव टू रिमेन या आईएलआर को 5 साल से 10 साल तक कर दिया। ये एक अभी रिसेंट डिसीजन थे, लेकिन उसके फौरन बाद अभी जो रिसेंट डील आई है ब्रेक्सिट की, इससे ये बात साबित होती है कि इमिग्रेशन कितना बड़ा इशू है, और इसको रोकने के लिए मतलब माइग्रेशन के अंदर मजीद जो है वो बेहतरी लाने के लिए इन्होंने अब किया ये है कि जो भी मूवमेंट है, मतलब जो चैनल्स की मूवमेंट थी, यानी कि जो समंदर के रास्ते से लोग आ रहे थे जा रहे थे, उसके ऊपर अब बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि अब ये ब्रेक्सिट ख़त्म होने के बाद से यानी कि इस डील के बाद से फुल कंट्रोल आ जाएगा। क्योंकि ब्रेक्सिट के वक्त इनका मेन जो मुद्दा था, जो मेन पॉइंट था, वो यूके का यही था कि वो अपनी माइग्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मतलब शायद यूरोपियन यूनियन जो है वो इतना इफेक्टिवली इमिग्रेशन को नहीं करती, जिसकी वजह से लोग जो है वो यूके मूव हो रहे थे और यहाँ पे लोड बढ़ता जा रहा था। दैट्स वन ऑफ द मेन पॉइंट फ्रॉम ब्रेक्सिट। अगर आप जाके देखें कि ब्रेक्सिट होने की वजूहत क्या थी, तो उसमें मेन वजह यही थी। तो उसको भी खैर हाईलाइट किया गया है कि हम यानी कि जो यूके के जो गवर्नमेंट है वो माइग्रेशन को कंट्रोल करेगी विद द हेल्प ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो ये इसका एक मेन पॉइंट है इस रीसेट का। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो है वो अब कॉपरेशन बढ़ेगा, क्योंकि यूके में जो है वो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के हवाले से इनका कॉपरेशन अब मजीद इंक्रीज होगा, क्योंकि ब्रेक्सिट के बाद से जो लिमिटेशन आ गई थी, यानी एक बहुत बड़ी एक लॉन्ग चेन हो गई थी, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन बिटवीन यूके एंड यूरोपियन यूनियन प्लस आयरलैंड, बिकॉज रिमेंबर दिस का आयरलैंड जो है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट था ब्रेक्सिट के बाद भी। तो इस वजह से हालांकि आयरलैंड जो है बिल्कुल एडजेसेंट है यूके के साथ, तो उसमें इतनी ज़्यादा लिमिटेशंस हो गई थी, डॉक्यूमेंटेशन हो गई थी कि यानी कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रांसफर था, यानी कि जो कनेक्शंस थे बिटवीन यूके एंड आयरलैंड, उसमें भी बहुत ज़्यादा रुकावटें आने लगी थी। क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक भी जो है वो एनर्जी सेक्टर से है, तो मुझे इसका काफ़ी अंदाज़ा है कि कौन कौन से इश्यूज बीच में आ रहे थे जो कि ब्रेक्सिट के बाद हुए थे, और अब इस डील के नतीजे में बहुत सारी आसानियां पैदा होने जा रही हैं। दोस्तों ये थी एक छोटी सी समरी जिसमें यूके और यूरोपियन यूनियन के दरमियान जो अभी रिसेट हुआ है उनके रिलेशनशिप का, उसका एक आपको एक बिल्कुल एक हाई लेवल ओवरव्यू दिया गया है। इसमें एडवांटेजेस सबको मिलने वाले हैं, वो तमाम लोग जिनका ताल्लुक किसी न किसी तरीके से ट्रेडिंग से है, और या तो फिशिंग है या फिर वो
यंग पीपल कैटेगरी में आते हैं, यानी कि इनकी एज 80 से 30 ईयर्स के बीच में है और यूके में मौजूद हैं, या फिर वो तमाम लोग जो आने वाले दिनों में यहाँ पर मूव होने वाले हैं, चाहे वो यूके आ रहे हों, चाहे यूरोपियन यूनियन में किसी कंट्री में आ रहे हों, उन तमाम के लिए बहरहाल ये एक अच्छी न्यूज़ है।